आप देख रहे हैं शाहीन टीवी। नमस्कार, मैं मुशफिक खान और आप देख रहे हैं शाहीन टीवी। 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और यहाँ पर मैं किशनगंज लोकसभा में मौजूद हूँ। यहाँ पर दूसरे फेज में 26 अप्रैल को मतदान डाले जाएंगे। हमारे पीछे आप देख रहे हैं एक चुनावी सभा चल रही है। यहाँ पर AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष और किशनगंज लोकसभा के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान की सभाएं चल रही है, जनता को संबोधित कर रहे हैं और पूरी तरह से चुनावी रण के लिए सारे नेता अपने गली मोहल्ला और अपने लोकसभा विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं। तो मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ 22वीं विधानसभा सुगवा महानंदपुर पंचायत चाहूँ, यहाँ पर चुनावी सभा चल रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं आम लोगों की राय जानता हूँ कि नेता तो यहाँ पर आते हैं, जनता को संबोधित करते हैं, भाषण देते हैं, अपनी बातें बताते हैं और काफ़ी जोश खरोश सब कुछ दिखता है। माइक की आवाज़ भी आप पीछे सुन रहे हो कि लोग लगातार सभा को संबोधित कर रहे हैं और अपनी बातें बता रहे हैं, अपनी पार्टी की जो भी उन्नति है वो बता रहे हैं इस चुनावी मैदान में वोटरों को लुभाने के लिए। लेकिन आम जनता के मन में क्या है, उनका मूड जानने के लिए मैं पहुंचा हूं इस पंचायत में। भाई, आपका नाम क्या है? मोहम्मद नियाज। ये चुनावी सभा चल रही है, क्या माहौल है इस बार? अच्छा है इस बार अच्छा है। MI का अच्छा है। इस बार AIMIM को ही आप लोगों ने क्यों चुना? सब MI में ही। क्यों वजह उसकी? उसको अच्छा चुनता है आदमी, मतलब अच्छा है मुसलमान के लिए। मतलब वो बोल रहा है कि मतलब नेता अच्छा है, सब कोई बोल रहा है। मुसलमानों की बात उठाते इसलिए वो अच्छे हैं। हाँ, नेता अच्छा है। और भी लोग मेरे साथ युवाओं की टोली यहाँ पर ज़्यादा है, युवा बड़ी संख्या में है और युवाओं की राय जानना काफ़ी अहम है इस चुनाव में जो अब काफ़ी निर्णायक होते हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद निहाल अली। और निहाल भाई, कैसा चल रहा है? रोज़ा काफ़ी टफ चल रहा है, धूप तेज़ है। जी टफ चल रहा है, थोड़ा धूप गर्मी बहुत ज़्यादा है तो टफ हो गई। चुनावी माहौल किधर दिख रहा है? इस बार तो सब AIMIM को ही सपोर्ट कर रहे हैं और हम सब मिलके यही चाहते हैं कि इस बार का यही जीते। क्यों AIMIM ही को क्यों पसंद कर रहे हैं लोग? डॉक्टर जावेद भी मुसलमान हैं, मास्टर मुजाहिद भी मुसलमान हैं, वो भी तो बात कर रहे हैं कि हम इंसाफ दिलाएंगे, हक दिलाएंगे, जो कुछ भी डेवलपमेंट की कमी है उसको पूरा करेंगे। जी, मुझे तो ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है, पर जितना भी मैं सुना हूँ तो इनके बारे में जो भी सुना हूँ बहुत अच्छा सुना हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस बार AIMIM ही जीते। क्या अच्छा सुना है इनके बारे में? जी, सब चीज़ अच्छा सुना हूँ, ज़्यादा मुझे मालूम नहीं है, पर मैं जितना भी सुना हूँ सब कुछ अच्छा ही सुना हूँ। इसलिए आप लोग AIMIM की तरफ हैं? जी, AIMIM को ही सपोर्ट कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हम लोग जिताएंगे इस बार। तो ऐसा तो नहीं कि AIMIM की सभा में पहुंचे उसी के समर्थक हैं तो इसलिए AIMIM की बात कर रहे हैं, या आम लोगों से जुड़ाव रखते हैं आप? नहीं, जो यहाँ पे पहुँचे हैं, क्या नाम है इनका? अख्तरुल ईमान साहब, इनके वजह से। अच्छा, देखिए लोगों की सबकी एक तरफ से राय है, वो AIMIM पर इस बार भरोसा करना चाहते हैं, उनको मौका देना चाहते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है अब्दुल रकीब। अब्दुल लतीफ़ भाई, क्या करते हैं, क्या चल रहा है जिंदगी में? जिंदगी में बहुत जंग लड़ रहा है, अब की बार MIM को वोट देना है। जिंदगी में कैसा जंग लग गया, किस चीज का जंग? सबको देकर वोट दिया, सबको देखा मगर सब पलटी मार दिया। अच्छा। रुकुद्दीन को भी इलेक्शन में वोट दिया, उसको जब पूछा इसने असदुद्दीन ओवैसी में डंगरा से बागडोर तो कहाँ तो पुल हुआ, वो RJD में चल गया। इसलिए अब की बार MIM को ही इलेक्शन में वोट। AIMIM पे भरोसा क्यों? एक सांसद जीतेंगे आपके यहाँ से, क्या कर लेंगे? माशाल्लाह बहुत चीज़ कर लेंगे, उस पर उम्मीद रखना चाहिए और उम्मीद में भरोसा कायम रहता है। उम्मीद पर भरोसा कायम रहता है, ये लोगों की राय है। और भी युवा मेरे साथ मौजूद है, उन लोगों की भी, आम लोगों की राय जानने की कोशिश करता हूँ। आपका नाम क्या है? मोहम्मद मुंतसिम। वोटर लिस्ट में नाम आ गया, वोट करेंगे आप? नहीं, अभी तो वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया है फिलहाल, अभी 1 साल बाकी है, अभी 17 साल उम्र हुआ है। अच्छा, अभी 17 साल। अगले साल हम वोट देने के लिए मतलब वोटर लिस्ट में नाम चढ़ जाएगा, वोट देने के योग्य हो जाएंगे। लेकिन चुनावी माहौल तो पता होगा गांव मोहल्ले में, आपके पंचायत में, आपके विधानसभा में क्या चल रहा है? हमारे विधानसभा में देखिए, यहाँ पे सब लोग AIMIM को सपोर्ट कर रहा है और करना भी चाहिए। ये हमारे लिए हक की बात के लिए लड़ रहे हैं, जो कि हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की आवाज़ उठा रहे हैं और हम AIMIM को फुल सपोर्ट करते हैं। आखिर क्यों AIMIM को इतना पसंद कर रहे हैं? डॉक्टर जावेद भी तो मुसलमान हैं आपके, कांग्रेस भी तो सेकुलर पार्टी का दम भरती है,
मास्टर मुजाहिद भी तो कह रहे हैं कि हम तो जदयू से आए हैं, हमको मौका दीजिए, हम आपका कल्याण करेंगे, आपके डेवलपमेंट का काम, आपका जो भी ज़मीनी मुद्दा उसको पूरा करेंगे। नहीं, वैसे तो कांग्रेस पार्टी भी बहुत अच्छा है। कांग्रेस ने हमारे देश के लिए लड़ा, आज़ादी उसी ने दिलाया। पर लेकिन अभी जिस हिसाब से माहौल चल रहा है, जैसे नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान के नाम से सबको लड़ाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ मंदिर वगैरह वगैरह ये सब के नाम पे देश को वो बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, और यूथ इससे बेरोजगार होते जा रहा है। इसके लिए हमें अभी पढ़े लिखे नेता AMIM के असदुद्दीन अवैसी साहब को चुनना बहुत जरूरी है। अच्छा, लेकिन केंद्र में आप किसकी सरकार बनना पसंद करते हैं? यहाँ से तो आप AIMIM को जिता देंगे तो प्राइम मिनिस्टर तो बन नहीं सकते हैं 2-3 सांसद के साथ। तो केंद्र में यानी भारत देश में किसकी सरकार बननी चाहिए? राहुल गांधी की सरकार। राहुल गांधी। तो राहुल गांधी की सरकार कैसे बनेगी अगर यहाँ से वो हार जाएंगे? तो यहाँ से वो अलग बात है, ये हमारे पंचायत इसमें इलाके में AMIM की सांसद बनना चाहिए। किशनगंज में AIMIM चाहिए, देश में कांग्रेस चाहिए। तो ये आम युवाओं की राय है, और भी मेरे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे भी छोटी छोटी प्रतिक्रिया चाहेंगे 2024 के चुनाव को लेकर उनके मन में क्या है। भाई, आपका नाम क्या है? अहमद अली है सर। और अहमद अली भाई, क्या हाल चाल है? सब ठीक? बस सब ठीक ठाक है। जैसे कि हमने अपने वोट देके चुनते नेता को। अभी तो मैंने आपसे सवाल ही नहीं किया, मैंने आपकी खैरियत पूछा और क्या कर रहे हैं आपकी जिंदगी में? बिल्कुल मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। किस चीज में मजदूरी? पेंटर का। पेंटर की? जी। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर इससे पहले क्या के मन में क्या है? जो अच्छा काम करेगा उसी को हम चुनेंगे। इससे पहले जो हमको चुने थे, जिसको चुने थे वो साले दोगला निकला। अच्छा, वो कैसे निकला? पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाके हो गया। अपने लिए हम लोग यहाँ के लिए उसको चुने थे, मगर जिसको लेके चुने थे वो उसके पास नहीं गया, वो साले बिकाउट हो गया। के 22 से रुकनुद्दीन साहब है जो AIMIM से जीते थे, अब वो RJD की गोद में जाकर बैठ गए हैं। उससे AIMIM को कुछ नुकसान होगा? नुकसान तो होते रहता है, नुकसान जो होता है तो यहाँ पूरा भी नहीं करते है ना, वो तो यहाँ तक आता भी नहीं है। शकल भी जीतने के बाद साले वहाँ जाके बैठ जाते हैं, यहाँ तो नजर भी नहीं आते। बड़ा गुस्सा भी, बड़ा गुस्सा क्या, ये बात है हम जिसको सही तरीके से जिताते हैं वो पब्लिक के चुनने के लिए, भलाई के लिए चुनाते हैं। अच्छा, चलिए ठीक, शुक्रिया। और भी लोग। भैया, आपका नाम क्या है? शाहनवाज। सामने शाहनवाज भाई, क्या करते हैं आप? काम करते हैं, खेती का काम करते हैं। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में किसकी खेती लहलहाएगी? ओवैसी का। ओवैसी की ही क्यों? हाँ, ओवैसी की। ओवैसी आप लोगों को इतना पसंद क्यों है? उसी पे क्यों भरोसा कर रहे हैं? लड़ता है मुसलमान के लिए। वो तो सिर्फ बात कर रहे हैं कि हम मुसलमानों को हक दिलाएंगे, लेकिन कांग्रेस बोल रही कि हम महंगाई खत्म करेंगे, नौकरी देंगे, गैस सिलेंडर सस्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। हम लोग तो देंगे ओवैसी को वोट, किसी को नहीं देंगे, ओवैसी को वोट देंगे। हाँ। के लिए आपका नाम क्या हुआ? ये सद्दाम हुसैन। इस बार 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर क्या लगता है? जी बढ़िया लगता है, जो अख्तर इमाम साहब निकलेंगे इस बार। अख्तर इमाम साहब पे इतना भरोसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि कांग्रेस भी तो बात कर रही है कि हम विकास करेंगे, महंगाई को ख़त्म करेंगे, तो फिर ईमान पे ही भरोसा क्यों? नहीं, कांग्रेस में जो डॉक्टर जावेद साहब हैं, लेकिन अभी तक उसका शकल नहीं देखे हम, सीधी सी बात बता रहे हैं हम। और इन लोग कह रहे हैं जैसे मास्टर मुजाहिद साहब हो गए, तो मतलब आपने शक्ल नहीं देखा तो वो आपसे मिलने नहीं आते हैं? आप लोग कभी कोई काम की वजह से उनके पास गए नहीं? नहीं, काम की वजह से गए भी हैं, तो फिर नहीं, काम से वजह से तो हम तो नहीं गए हैं। बहरहाल कोई हमारे बस्ती के कोई भी गए मतलब वो बिहार में रहते हैं या ज्यादा उनका रहना दिल्ली में ही होता है? क्यों मुलाकात नहीं हो पाती? दिल्ली में रहना होता होगा उनका ज्यादा, बिहार में कहाँ रहता है वो? तो अब तो आएंगे ना, अब आपके बीच में आएंगे, वोट मांगने आएंगे, तो उनसे क्या सवाल करेंगे आप? उससे सवाल यही करेंगे जो आपसे हमसे कोई रिश्ता नहीं है, आप जा सकते हैं, वोट नहीं देंगे आपको। वो तो राहुल गांधी का हवाला देंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। मोहब्बत की बाजार कहाँ खोले यार, सबको तो बर्बाद कर दिए कांग्रेस, सबको बर्बाद किए हैं, हमको नहीं, सबको। आने वाले पीढ़ी। सर, आपका क्या नाम है? महफूज आलम। महफूज जी, इस बार क्या लग रहा है 2024 लोकसभा चुनाव में कौन बाजी मारेगा? किशनगंज लोकसभा में एक ही नाम, अख्तरुल इमान पतंग छाप। क्यों पतंग छाप क्यों पसंद है? इसलिए कि वही अख्तरुल इमान साहब है। जब अमर के विधानसभा के अवाम ने 94,000 वोट से जिताए, तो महानंदा बेसिन और महानंदा जो हजार हेक्टेयर जमीन कट के विलीन होते थे, वही अख्तरुल इमान आवाज उठाए, तो नदी के घर को
बचाने के लिए नदी में जो बांस गाड़ करके बोरे में मिट्टी डाल के बहने का काम किया जब से अख्तर उल इमान बने हैं। मास्टर मुजाहिद का क्या होगा? मास्टर मुजाहिद सुहा हो जाएगा, उसको कोई पसंद नहीं करते। वो जो है मोदी का, मोदी जी तो कह रहे हैं कि 400 पार इस अब की बार 400 पार, तो उसमें तो मास्टर मुजाहिद भी है ना। अरे भाई नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं ना वो करते नहीं है, वो होते नहीं है। उसने कहा था नरेंद्र मोदी ने कि काला धन लेके आएंगे 15-15 लाख टका देंगे, दिए हैं, वो बिल्कुल झूठ बोल, तो चुनावी जुमला था वो। ये भी उसका जो बोलते हैं ना अभी 400 पार, वो भी चुनाव जुमला को झूठ बोलते हैं। लेकिन 2 बार से अच्छा परफॉर्मेंस मैं ये कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी का एक बात है, मैं कह रहा हूँ वो फिल्म देखे, हातिम ताकत फिल्म देखे हैं? जी 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 देखे हैं? हाँ बिल्कुल देखा। जो अमरीश पुरी का जान तोते में है, अच्छा, और ये नरेंद्र मोदी का जान ईवीएम में है। अच्छा, ईवीएम में है नरेंद्र मोदी। क्या चाहते हैं कि ईवीएम से चुनाव ना हो, बैलेट पेपर से हो? बिल्कुल होना चाहिए। पूरे भारत के लोग इसका बैकआउट करते हैं, उसका विरोध करते हैं। तो लेकिन चुनाव आयोग तो बार बार ये सफाई देता है कि कोई भ्रष्टाचार इसमें नहीं होता, अगर होता तो दिखाओ, प्रूफ करो। जनता सिर्फ कहती है, मोदी जी कहते हैं कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है। आईडी जो है ना, अगर अच्छा मोदी जी का अगर इतना ही कंट्रोल है ईवीएम पे, तो फिर ओवैसी जी को भी चुनाव हार जाना चाहिए। वो कैसे जीत जा रहे हैं? देखिए अवैसी साहब के जो 5 विधायक आपके कैसे जीत के आए? वो जानते हैं, नरेंद्र मोदी जानते हैं कि अवैसी साहब का जो जितना वोटर है ना वो फाइटर जेट है। वो ईवीएम भी देखते हैं कि वो अगर गलत हो रहे तो ईवीएम को जो हटाने का काम करते हैं, दूसरा ईवीएम लाते हैं। ठीक ठीक। आपका नाम क्या चाचा? हम दे दिए भाषण, हम दे दिए। अरे हमसे बात कीजिए। रोजा कैसा चल रहा है? रोजा फर्स्ट क्लास चल रहा है। भूख प्यास लग रही है? नहीं, अब की बार तो बिल्कुल नेता लोग को बड़ा भूख, नेताओं को बड़ा भूख लग रही है अभी, वोट की भूख लग रही है। हाँ तो भूख लगबे करेगा। अच्छा मास्टर जैसे पूरा दिन भूखे हैं, तो किन नेताओं, एक सेकंड, किन नेताओं का वोटरों से पेट भरेगा? क्योंकि वोट की भूख तो है। वो तो है, एक ही का पेट भरने सकते हैं, तीनों का तो नहीं भरा सकते। किसका अख्तर उल इमान का? अख्तर उल इमान का क्यों? वैसे लग अच्छा लग रहा है, मतलब काम अच्छा करता है। डॉक्टर साहब का क्या होगा? उसका तो मुझे नहीं लग रहा है। भाई साहब, मास्टर मुजाहिद को वोट देना, नरेंद्र मोदी को वोट देना और नरेंद्र मोदी को वोट देना और यजीद को वोट देने के बराबर है। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि मुसलमानों का कत्लेआम गुजरात में हिंदू को किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। उसका लिस्ट उठा के देखिए। तो सुना आपने, ये थे 22 के सब आम लोगों की, जिनकी मैं राय जानने की कोशिश कर रहा था कि उनके मन में क्या है। और सभी लोगों का ये कहना है कि अख्तर उल ईमान पे हमें भरोसा है। वो सिर्फ इस बिना पे कि अख्तर उल ईमान जब अभी मौजूदा अमौर से विधायक भी हैं और अपने उस कार्यकाल में उन्होंने जो काम किया है, जो लोगों के घर का कटाव हो रहा था बाढ़ में, उसको रोकवाने का काम, सरकार से मुआवजा दिलवाने का काम, सड़क और पुलिया का काम जिस तरह से कराया है, इसको लेकर लोगों का उनके ऊपर भरोसा है। और लोगों का साफ तौर से ये मानना है कि वो हमारे बीच में आते हैं, मिलते हैं और हमारी समस्याओं का निदान करते हैं। इसलिए अब की बार अख्तर उल ईमान को मौका देना है। कैमरामैन साबिर के साथ मैं मुशफिक खान, शाहीन टीवी बिहार, किशनगंज। आप देख रहे हैं शाहीन टीवी।